हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एरा वर्ड में आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए और लगातार जो भी हमारे चैनल से टेस्ट दिया जा रहा है उसको लगाते रहिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी यूपी पीसीएस का जो है हमारा एक नया जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है 1 तारीख से। तो उसमें फुल टेस्ट और प्लस सेक्शन वाइज टेस्ट जो है स्टार्ट किए गए हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इन दिए गए नंबरों से जो है संपर्क करके जो है जुड़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। प्लस चैनल पे आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे जो है लगातार करंट अफेयर के वीडियो आपको मिल रहे हैं। प्लस कई सारी चीज़ें जो यूपी पीसीएस प्री के एग्ज़ाम को टारगेट करती हैं करंट अफेयर टॉपिक वाइज, वो भी चल रहा है। तो लगातार चैनल से बने रहिए और दबा के लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए, तो अपने दोस्तों को भी बताइए, हमारा भी चैनल जो है ग्रो करे थोड़ा। और परिवार हमारा बढ़ेगा तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और नई नई चीज़ें जो है हम लोग आप लोगों के लिए लॉन्च करते रहेंगे। और जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, और सेशन को जो है लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो 11 AM पर जो टेस्ट होता है वो आप लोग देने ज़रूर आइए, क्योंकि इस टेस्ट में हम करंट अफेयर का भी जो है जोड़ रहे हैं और प्लस अब यूपी पीसीएस से जो भी रिलेटेड जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं जो है अच्छे लेवल के, उन सारे क्वेश्चनों को क्या किया जा रहा है वहाँ पे करवाया जा रहा है। तो आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल का आज हम लोग करंट अफेयर देखते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पीसीआई भारतीय भुगतान परिषद अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पीसीआई का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो वही पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय भुगतान परिषद कहा जाता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि किस अध्यक्ष को किसे चुना गया है? सुमित पटेल को, विश्वास पटेल को, रघुराज सिंह को या राम प्रताप सिंह को? किसको चुना गया है इसमें? इसमें चुना गया है विश्वास पटेल को। ठीक है, ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। इसके पहले ये 2018 में जो है बनाए गए थे। तो पीसीआई हमारा क्या करता है? कैशलेस ट्रांजैक्शन को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो इनके जो है अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विश्वास पटेल जी को। ठीक है, तो आप मतलब ये दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी 2018 में पहले चुने गए थे, अभी वर्तमान में फिर से इनको चुना गया है। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन लेके आता हूँ, थोड़ा बहुत जो इसमें चीज़ें होती हैं उसे बता दिया जाता है। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लिया कीजिए, या फिर वीडियो को ही 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है और इसे इम्पॉर्टेंट मान लीजिए, आप चाहे बड़े लेवल का पेपर दे रहे हो या छोटे लेवल का, लेकिन किसी न किसी पेपर में जो है यह चीज़ आ सकती है। विनय सामरस्य पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। तो विनय सामरस्य पहल किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? कर्नाटक सरकार द्वारा। अगर इसके पीछे की एक बैकग्राउंड में एक स्टोरी अगर बताएं तो इस जो है स्टोरी को आप सुनना चाहेंगे तो अब मैं बताना चाहूँगा कि विनय नाम का एक लड़का है जो 3 साल का है, एससी कैटेगरी से आता है। ठीक है, कर्नाटक में कुछ मतलब सवर्णों द्वारा जो है इसमें शोषण का जो है शिकार दिखाया गया कि उस गांव में जो है दलितों के ऊपर थोड़ा सा बहुत अत्याचार किया गया। तो वो लोग वहाँ से पलायन करने को क्या हो गए? मजबूर हो गए हैं। ठीक है, तो बाकी जैसे वहाँ पे उन लोगों के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया था वहाँ के बुजुर्गों द्वारा, जो वहाँ की मतलब लोकल पंचायत टाइप की होती है। तो अभी 3 साल का है बच्चा, तो अब इसी के नाम से यह जो है कर्नाटक सरकार इसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए, मतलब इन लोगों को जो एक प्रकार से शरण देने के लिए यह कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया है कि इस तरीके की चीज़ें जो है राज्य में सुनाई ना दे, राज्य में हो ना जो है। तो यह 14 अप्रैल को, यानी कि अंबेडकर की जयंती होगी 14 अप्रैल को, उसी दिन ये क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत जो हमने बताने की कोशिश की आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है,
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, जिसे पूछ सकता है कि विनय सामराज्य क्या है। तो आप लोग जानकारी रखिए कि विनय साम्राज्य एक लड़के के नाम के ऊपर यह रखा गया है। आइए बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण 2022 कहाँ पर हो रहा है? भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, अरब सागर। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, भारत और फ्रांस का जो अभ्यास होता है वरुण नाम से होता है, और यह अभ्यास जो हो रहा है यह अरब सागर में हो रहा है। और यह कब से कब तक होगा? 30 मार्च से शुरू है और 3 अप्रैल तक होगा। ठीक है, यह 20वां हो रहा है, ध्यान रखना। किस नंबर का है? 20वें नंबर का है। तो भारत फ्रांस का नौसेना अभ्यास कौन सा है? वरुण 2022 कहाँ पे हो रहा है? अरब सागर में, 30 मार्च से 3 अप्रैल तक, 20वां। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्कल दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को, 1 अप्रैल को, 31 मार्च को, 2 अप्रैल को, यानी कि आज? नहीं, आज नहीं मनाया गया, यह कल मनाया गया, यानी कि 1 अप्रैल को। ठीक है, उत्कल दिवस किसके लिए मनाया जाता है? उड़ीसा के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। थोड़ी सी अगर इसमें एक्स्ट्रा जानकारी दें तो भारत सरकार के द्वारा सन 2011 में जो है उड़ीसा का नाम, पहले उड़ीसा ऐसे लिखा जाता था, अभी कैसे लिखा जाता है? उड़ीसा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो कब ये चेंज किया गया? 2011 में बदला गया। और 1 अप्रैल 1936 में यह राज्य अस्तित्व में आया था। बाकी उड़ीसा के बारे में आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप जानते होंगे उड़ीसा का जो है पुराना नाम जो है हमारा था कलिंग, और कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था, और आप उस जो है युद्ध के बारे में भलीभांत जानते होंगे, राजा खारवेल के बारे में भलीभांत जानते होंगे। तो उड़ीसा का अपना बहुत ही पुराना इतिहास है। तो बाकी अब इसके लिए इतना जानकारी एनफ है। तो कब मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए मणिपुर सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ, सैमसंग के साथ, एप्पल के साथ, रिलायंस जियो के साथ। यह मणिपुर सरकार के द्वारा किसके साथ समझौता ज्ञापन पर डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? सैमसंग के साथ। किसने किया है? मणिपुर राज्य सरकार ने। अच्छा, मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। अब एक टारगेट दे दें क्या कि राज्यपाल का नाम बताइए आप लोग। राज्यपाल कौन है वहाँ के? ला गणेशन जी वहाँ के कौन हैं? राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी एनफ है, ध्यान रखना। स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर मणिपुर राज्य सरकार ने सैमसंग के साथ स्टार्ट किया है। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फॉस्टर नामक सॉफ्टवेयर कहाँ लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखो, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बैंकिंग से थोड़ा रिलेटेड है, बैंकिंग से नहीं, जो है न्याय क्षेत्र से थोड़ा रिलेटेड है, तो ये चीज़ पूछा जा सकता है। पहली बात तो फास्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार पुनः बोल दे रहा हूँ, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, भारत के महान्यायवादी के द्वारा। यह हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि इस समय कौन है? NV रमन्ना जी हैं, और इनके द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, चीज़ों को जिसे त्वरित, जो न्यायालय में चीज़ें लंबित होती हैं उनको ऑनलाइन मोड में लाया जाए और चीज़ों को और त्वरित किया जाए, इसलिए यह लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है?
ये बहुत ही अच्छी पहल है और यह भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो कैदियों को व्यक्तिगत ऋण दिया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कैदी को जैसे एक प्रकार से अपराधी के रूप में माना जाता है, तो यरवदा जेल, जैसा कि इतिहास में भी यरवदा जेल का नाम है, तो यरवदा जेल में यह शुरू किया गया है। और यह कहाँ पर है? गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, या महाराष्ट्र में, या तेलंगाना में? तो यरवदा जेल जो है हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक है, यरवदा सेंट्रल जेल में यह लागू किया गया है। इस जो यह ऋण दिया जाता है, सबसे पहले उसका नाम जान लो, इसका नाम है खातवी। उसका नाम क्या है? खातवी है। ठीक है, इसमें लगभग 1055 कैदियों को जो है ऋण प्रदान किया जाएगा। 50,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी इनको। ठीक है, 50,000 रुपये की, और इसमें 7% के ब्याज पर इनको दिया जाएगा, जिससे कि अपना इनके परिवार का जो भी भरण पोषण हो सके और कुछ भी अपना ये स्वरोजगार उत्पन्न कर सके, अच्छे नागरिक के रूप में पेश आएँ। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक पहल शुरू किया गया है। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस बीमारी से मुक्त हुआ? पोलियो, टीबी, कोविड-19, हेपेटाइटिस। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोविड-19, अभी 30 मार्च तक का जो डाटा वहाँ पे निकाला गया, वहाँ पे यह देखा गया कि वहाँ कोविड-19 के एक भी मरीज का लक्षण कहीं पे नहीं पाया गया। तो कोविड-19 से यह जो है द्वीप जो है मुक्त घोषित किया गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंधता निवारण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, 2 अप्रैल से 8 अप्रैल, 3 अप्रैल से 9 अप्रैल, 5 अप्रैल से 15 अप्रैल। तो यह कब तक मनाया जा रहा है? यह 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। जो भी दृष्टिहीन लोग होते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना, उनके जो भेदभाव होते हैं उनसे उनको ख़त्म करना। तो प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ने 2022 में जो थीम घोषित किया है कि बच्चों की दृष्टि का वर्ष 2022 जो है हमारा 2022 बच्चों की दृष्टि का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो यह सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इम्पॉर्टेंट जहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख रहा हूँ उसे ज़रूर ध्यानपूर्वक देखिएगा। भोक्ता जाति कहाँ की है, जो अभी चर्चा में है? तो भोक्ता जाति मध्य प्रदेश की है, झारखंड की है, तेलंगाना की है, तमिलनाडु की है। तो भोक्ता जाति जो है हमारी वो कहाँ की है? भोक्ता जाति हमारी झारखंड की है। ठीक है, अभी चर्चा में क्यों है? अभी राज्यसभा में इस भोक्ता जाति अभी तक किस में आती थी? एससी में आती थी। अब एससी से हटा करके इसको एसटी में किया जा रहा है। तो राज्यसभा में यह ध्वनिमत से विधेयक पारित हो गया है, तो ये इसलिए चर्चा में अभी है। तो यह जनजाति कहाँ पाई जाती है, मतलब जाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। तो याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, किसी भी पेपर में हो सकता है आप लोगों को देखने को मिले। तो अभी इनको एससी से डायरेक्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है? कन्वर्ट किया जा रहा है, एसटी में लाया जा रहा है। तो आइए बढ़ते हैं। आज के लिए क्वेश्चन इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। और इस तरीके से बने रहने के लिए चैनल को जो है लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर देते रहिए। और कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर और नए क्वेश्चनों के साथ, एक नए जोश के साथ। बाकी इस चैनल से जो है लगातार बने रहिए। दिए गए नंबरों से आप संपर्क करके किसी भी कोर्स को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।